नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने ही चैनल जेवी डिवोशन। सब कुछ हो, जो मूर्तियां खुले आसमान में थी वो कमरे के अंदर आ चुकी हैं, ऐसा हम लोगों ने देखा। ठीक है, एक्चुअली बात यह है कि इतना सब कुछ हो गया, घटित हो गया और कार्य करने के लिए कुछ भी नहीं बचा। तो यही जो पूर्वजों की कहते हैं स्मृति याद करने के लिए उनको कक्ष के रूप में, क्योंकि दशरथ जी की तो नहीं बनी थी, दशरथ जी की बनाई गई, तो उनके समक्ष उनके पूर्वजों की भी बनाएगी। अच्छा, हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से प्रभु श्री राम जी आए और उन्होंने अपने पिताजी को प्रणाम करते हुए, उनकी मूर्ति रूप को प्रणाम करते हुए ये कहा उनसे कि मुझे क्षमा कीजिए कि मैं आपकी अंतिम इच्छा पूरी नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि उसके पहले आपका वचन आ गया और रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आप उन दोनों वचनों से अब मुक्त हैं। और इधर हमने देखा कि देवी उर्मिला भी होश में आ गई हैं और निद्रा देवी से प्रार्थना की है लक्ष्मण जी ने और अपनी निद्रा को वापस ले लिया है। अब देखते हैं आगे के प्रकरण किस प्रकार से दिखाए जाते हैं इसमें। बात यह है कि रामलला आ गए और वो अब सिंहासन पे विराजने वाले हैं, ऐसा लोगों का फिलहाल अभी हर्ष और उल्लास का माहौल है। अब तो चलिए कैसे सीरियसनेस की तरफ फिर से बढ़ता है, रीज्वाइन करते हैं वो अविस्मरणीय पल। राज्याभिषेक श्री राम जी ने वापस पुनः 14 वर्षों के उपरांत अपने सिंहासन राज्य को संभाला। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 264 पार्ट 2। तुमने एक आदर्श पत्नी धर्म का पालन किया है। जिस पत्नी धर्म के पालन के लिए मैं अपने पति के साथ 14 वर्ष वन में निवास किया, तुमने राजभवन में रहते हुए अपने त्याग के बल पर उसी धर्म का पालन किया है। उर्मिला, गुरुदेव, अब तो अयोध्या में मात्र एक ही शुभ कार्य शेष रह गया है और वो है मेरे राम भैया का राज्याभिषेक। हमें बताइए गुरुदेव कि वो शुभ घड़ी कब आएगी जब राम भैया का राज तिलक धूमधाम से मनाया जाएगा। वो शुभ घड़ी कब आएगी जब अयोध्या में मंगल गीत गाए जाएंगे और लोग प्रसन्नता से झूम उठेंगे, नाच उठेंगे। राम के राज्याभिषेक के लिए सबसे शुभ और सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त तो कल प्रातः काल का ही है। करे श्री राम की जय जयकार, धर्म का लग गया है दरबार। करे श्री राम की जय जयकार, धर्म का लग गया है दरबार। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि में आकर जीवन धन्य हो गया है। और इससे अधिक प्रसन्नता और हर्ष की बात यह है कि हम सबको प्रभु श्री राम के राज्याभिषेक पर सम्मिलित होने का शुभ अवसर मिल रहा है। वानर राज, आप सर्वथा सत्य कह रहे हैं, किंतु राम के राज्याभिषेक की तैयारियों के लिए अब हमारे पास बहुत ही अल्प समय शेष है। ऋषियों, आप चिंता ना करें। मुझे ज्ञात है कि राज्याभिषेक के लिए 7 नदियों के पवित्र जल की आवश्यकता होगी। मैं आज रात्रि में यह कार्य संपन्न कर दूंगा और संपूर्ण राजभवन की सज्जा का दायित्व मेरा होगा। अतिथियों के आगमन और स्वागत से संबंधित सभी कार्य मैं संभाल लूंगा। तो विलंब कैसा? चलिए आरंभ करते हैं। आइए। 14 वर्षों से हमें जिस शुभ घड़ी की प्रतीक्षा थी वो कल सुबह आने वाली है। हमारे राम कल राजा बनेंगे। अब हमारे सब दुख दूर होंगे, हमारे स्वप्न साकार होंगे। अब अयोध्या में राम राज्य होगा। जिस प्रकार श्री राम के अयोध्या आने से हम सबके जीवन का अंधकार दूर हुआ है,
उसी प्रकार हमें भी इस अमावस की रात का अंधकार दूर करना चाहिए। इसलिए संपूर्ण अयोध्या में जाकर दीपक जलाओ, इतना प्रकाश करो कि अयोध्या को देखकर सूर्य का प्रकाश भी निस्तेज हो जाए। उचित है, चलो। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। दीदी, ये आभूषण और वस्त्र देखिए, ये मेरे राम पर कैसे लगेंगे। ये तो अत्यंत सुंदर है। हाँ कैकी, ये सर्वोत्तम है, क्योंकि इसमें राम के प्रति तुम्हारा स्नेह भी मिला है। आज हमारे श्री राम का राज्याभिषेक है। कितने समय से हमें इस शुभ घड़ी की प्रतीक्षा थी। हमें इस शुभ अवसर पर उपस्थित होना चाहिए। सियावर रामचंद्र की। चलो, चलो, चलो। अब हमें और विलंब किए बिना राज तिलक हेतु राज दरबार चलना चाहिए।
आपकी पुत्री के आचरण की पवित्रता में मुझे कोई संदेह नहीं, किंतु राज्य के व्यापक हित और विधान के अनुसार मैं ये निर्णय लेता हूँ कि आपकी पुत्री को 2 वर्षों का वनवास भोगना पड़ेगा। मुकुट कुंडल तिलक चारुदारुजंग विभूषण मायानुभुज सर चापधर संग्रामजित खर दूषण विदित तुलसीदास शंकर शेष मुनि मम हृदय कुंज निवास गुरु कामादि। खैर ये पंक्तियां तो आपको पता ही होंगी, लेकिन जिस तरीके से इन पंक्तियों को यहाँ पर संगीत के रूप में पिरोया है, भाव विभोर कर देती है। और भाव विभोर करने वाला प्रकरण भी है कि इतने वर्षों की तपस्या के बाद, इतने दिनों के बाद सब कुछ बेहतरीन, सब लोग खुश हैं, सब लोगों के मन में एक अलग ही अलौकिक लौ चल रही है। मेरे राम, मेरे प्रभु श्री राम जो है वो अयोध्या आ गए। अयोध्या में दिए जलाए जाएं, ऐसे दिए जलाए जाएंगे जो सूर्य के प्रकाश को भी धूमिल कर। केवल एक व्यक्ति को छोड़कर जिनकी बेटी को भी वनवास भोगना पड़ा था इसी वजह के कारण। देखिए मुझे पूरा एपिसोड बहुत सुंदर लगा, बहुत बढ़िया लगा। ये प्रकरण अगर अगले एपिसोड में डाल देते तो सही नहीं था क्या? नहीं, सीरियल में डायरेक्टर साहब लास्ट में ट्विस्ट न डाल, ऐसे सीरियल चलता ही नहीं भाई। अगला एपिसोड कैसे देखोगे? सही नहीं कहाँ यही देखना है। तो ये सब कैसे हुआ ये नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। फिलहाल तो अच्छा लगा था प्रकरण बहुत ही सुंदर परिदृश्य दिखाया गया कि किस तरीके से ढोल नगाड़े ने अपना सहयोग दिया। लंकापति राजा वहाँ पे विभीषण जी हैं, वो सहयोग दे रहे हैं, आगमन करेंगे अतिथियों का, मतलब आतिथ्य करने का जो कार्य भगवान हनुमान है वो सहयोग दे रहे हैं कि हाँ जो भी चीजें चाहिए बताइए मुझे, मैं ले आता हूँ फटाफट। तो टाइम समय ज्यादा रहने गया, जैसे कि हमारे गुरुदेव की आदत रही कि प्रातः काल का इनके पास समय रहता है। वो भैया पिछली बार दशरथ जी ने पूछा कल सुबह, इस बार शत्रुघ्न ने कल सुबह। तो कल सुबह कह रहा हूँ जो होना है तो कल ही होगा, परसों नहीं होगा। तो कल की चिंता नहीं मुझे। पूरे परिवार ने जितने दुख झेले उनका ये समापन था, लेकिन अभी दुख आना फिर से बाकी है। तो फिलहाल साथ में देखेंगे वो भी। इस एपिसोड को मित्रों करना होगा यही समाप्त। प्रभु श्री राम जी लौट आए हैं इसी खुशी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।